So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam This is Neha and you are watching Beat Blaster. आप सब देख रहे हैं मोहम्मद सब के लिए लाइव पार्ट 29 लाइव मोहम्मद सब के लिए लाइव नहीं, आंखें खराब हो गई। मोहम्मद सब के लिए पार्ट 29 28 तक हम देख चुके हैं। सो बहुत ही मजा आ रहा है स्टोरी जानने में और एक्साइटमेंट भी हो रही है, दुख भी लग रहा है बहुत ज्यादा कि ये वाकया से हैं। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, उसको स्टार्ट करते हैं। उसने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, बहुत कमाल की वीडियोस बना रहे हैं मिफ्ताही जी। सो अब करते हैं प्ले। और बाकी हम सोच रहे हैं कि कुरान रेसिटेशन की जो वीडियोस है ना, वो मैं सोच रहा हूँ कि हम इसी चैनल पे प्ले करें, जैसे सूरह रहमान होगी और भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो अब बताना यही करें कि वही करें, क्योंकि यहाँ पे एक आपने बनवाई थी कुरान रेसिटेशन, उसके बाद बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ गए नीचे कि और करो। तो देखते हैं क्या होता है। सो करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 29वां हिस्सा यानी पार्ट 29 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 28वें हिस्से में क्या सुना। हमने 28वें हिस्से में सुना कि आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा। आम अरबी में कहते हैं साल को और हुज़्न कहते हैं गम को। आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा, ये हमने पिछले वीडियो में सुना। सबसे पहला और बड़ा गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े सपोर्टर चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले गए। दूसरी थी खदीजा वाली। अब ऐड आ गई, पर ऐड आ गई, लेकिन अब नेटवर्क में पता नहीं क्या दिक्कत है। आई डोंट नो, वी डोंट नो। ओके, स्किप ऐड। प्ले नहीं होगी ये। दूसरा सबसे बड़ा गम आपकी सबसे प्यारी बीवी, सबसे बड़ी गम गुसार आपकी शरीक हयात अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। ये गम के दो बड़े बड़े पहाड़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे, लेकिन आपने बर्दाश्त किया। सब्र और शुक्र के साथ आप आगे बढ़ते रहे और आप अपने काम में यानी दीन के फैलाने में और इस्लाम के इशाअत में आप लगे रहे। चलिए आगे सुनते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बढ़ती तादाद को देखकर घबरा रहे थे। पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को हर तरह की तकलीफें दे देकर रोकने की कोशिश की, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा डर कर दीन की तबलीग करना छोड़ दे। मगर उनकी इस दुश्मनी से और इन सख्तियों से और इन तकलीफों से उनको वो फायदा नहीं हो रहा था जिसकी उनको उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने अब एक नई चाल चली, एक अनोखा प्रस्ताव, एक अजीब तजवीज, एक अनोखी आइडिया लेकर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आओ मोहम्मद बैठो, आज हम एक समझौता कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह का समझौता, बयान करो। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन हम तुम्हारे खुदाओं की इबादत कर लेते हैं और कुछ दिन तुम हमारे खुदाओं की इबादत कर लेना। इस तरह होगा ये कि दोनों की इबादतें दुरुस्त हो जाएगी और इस इबादत के बदले में हम दोनों को खैर और भलाई मिल जाएगी। यानी हम दोनों तरह की इबादत करेंगे ताकि इन दोनों किस्मों की इबादत में से जो भी तरीका ठीक होगा उसके बदले हमको और आपको नजात मिल जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाकर मक्का वालों की इन बेहुदा बातों का और इन बेहुदा तजवीज का जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। जिसका शॉर्टकट में खुलासा यह है कि आप उनसे कह दीजिए
کہ मैं हरगिज उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि जिन बातों की तरफ मैं तुमको बुलाता हूं, जिसकी मैं तुमको हिदायत करता हूं, जिस दीन की मैं तुमको दावत देता हूं, ये कोई तफरीह, कोई एंटरटेनमेंट या कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई और एक मुकम्मल दीन है जिसमें तब्दीली या चेंजेस करने का किसी को हक नहीं है। इस दीन की बुजुर्गी और सच्चाई में कोई शक और शुबा और कोई डाउट नहीं है। और फिर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे ताकि आप किसी भी तरह अपना काम और अपना मिशन पूरा ना कर सके और इस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आपको कोई मददगार, कोई सपोर्टर, कोई साथी न मिल सके। वो इसी में हमेशा परेशान रहा करते थे, क्या करे क्या ना करे, कौन सी चाल चले, कौन सी साजिश करे, हर वक्त यही फिक्र उनको रहा करती थी। लेकिन इधर अफसोस ये था कि चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, जो हर तरह आपकी हिमायत करते थे, हर मौके पर आपका बचाव करते थे और उधर सारे खानदान वाले भी आपका लिहाज, आपका अदब किया करते थे। अगर इनके कबीले के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाया करते थे तो चचा अबू तालिब रुकावट बन जाया करते थे। लेकिन वो दीवार अब हट चुकी थी, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में रास्ते में कांटे बिछाने वालों का रास्ता भी अब साफ हो चुका था। अब वो जितना भी चाहते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाया करते थे। जिस कदर बेरहमी से वो सुलूक करना चाहते थे कर सकते थे, क्योंकि उनकी नजर में अब जाहिरी जो सबसे बड़ी रुकावट और दीवार थी वो खत्म हो चुकी थी। चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद मक्का वालों ने बढ़ चढ़कर आपको तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग के रास्ते में बेइंतहा रुकावटें डालनी शुरू कर दी। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे। एक बदबख्त शख्स उक़बा बिन मुईद पीछे से आया। जब आप सजदे में गए तो आपकी गर्दन मुबारक पर चादर डालकर और लपेटकर, पूरे चेहरे को लपेटकर, उसको मरोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला मुबारक घोटना शुरू कर दिया। आप उसी तरह सजदे में पड़े रहे, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह दर्दनाक मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला वहां से दौड़कर आए। उन्होंने जल्दी से उक़बा को पीछे ढकेला। इस पर कुरैश नाराज हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर चढ़ दौड़े और उन्होंने मार मार कर और पीट पीट कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लहूलुहान कर दिया, सख्त जख्मी कर दिया। एक दूसरे और बदबख्त ने यह हिम्मत की कि बहुत सारी मिट्टी उठाकर आपके चेहरे पर फेंक दी, जो आपके सीधे मुंह पर लगी। जब आप घर में दाखिल हुए तो आपके मुंह पर और आपके सर पर मिट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी यानी छोटी बेटी सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जल्दी से आई। वो आप यानी अपने अब्बू के चेहरे से मिट्टी साफ करती, आपके सर से मिट्टी साफ करती जाती थी और मुसलसल रोते जाती थी और आंसू बहते जाते थे और वो मिट्टी साफ करते जाती थी। और वो ये सोचती थी कि मेरे प्यारे अब्बू और पैगंबर खुदा के साथ उनकी कौम कितना बुरा सलूक कर रही है, कितना बुरा मामला कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी को तसल्ली देते और कहते कि बेटी मत रो, बेटी मत रो, खुदा तुम्हारे अब्बू का मुहाफिज है, खुदा तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करने वाला है, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। उधर आपके चचा अबू लहब ने चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुछ दिन के लिए अपनी दुश्मनी कम जरूर कर दी थी, खामोश भी रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया। अब तो उसने पहले से भी ज्यादा सख्त अंदाज में आपको सताना शुरू किया। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की तरफ से इतनी
तकलीफें पहुंचाई गई, इतनी तकलीफें पहुंचाई गई जिसकी कोई हद नहीं। तो क्या आ गया जी? फादर नहीं है तो क्या हुआ? तब और दूसरी तरफ अबू जहल, उसका तो रोजाना का ये काम था कि वो सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बैठ जाया करता था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, यानी उस रास्ते पर आते, तो अबू जहल गुंडों को और बदमाशों को उभारता और कहता कि जाओ उसको सताओ, मोहम्मद को सताओ, परेशान करो। चुनांचे वो गुंडे उठते, आपको गालियां देते, आपको बुरा भला कहते और अलग अलग आवाजें कसते, सीटियां बजाते। कभी अबू जहल अपने गुंडों के पास जाता और कहता कि जब मोहम्मद तवाफ करने के लिए आए तो जाओ तुम उसको मारो। चुनांचे वो गुंडे आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ जाते, सवार हो जाते, आपको तकलीफें देते, आपको मारते। और फिर ये सारा मंजर देखकर अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आते और कहते, क्या तुम एक बुजुर्ग आदमी को कत्ल करना चाहते हो, वो भी सिर्फ इस जुर्म में कि वो अल्लाह को अपना परवरदिगार कहता है, हालांकि वो तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आया है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छेड़ने से रोकते तो वो हजरत अबू बकर के सामने जमा हो जाते, चारों तरफ जमा हो जाते, फिर धक्के मारना शुरू कर देते ताकि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हट जाए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत आखिरी दम तक करते, खुद चोटें खाते रहते और जरा भी नहीं घबराते थे। वो अपने महबूब और अल्लाह के पैगंबर को बचाने में बड़ी खुशी के साथ खुद जुल्म सहते और खुद चोटें खाते थे। जब कभी मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह जुल्म करते थे, आपको जब इस तरह सताते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अफसुर्दा लहजे में बार बार ये जुमला दोहराया करते थे कि खुदा की कसम, मेरे चचा अबू तालिब की जिंदगी में कुरैश ऐसी कभी हरकत नहीं कर सके थे। रसूल अल्लाह के सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकलीफ देखते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था कि खुदा के नबी के साथ मक्का वाले किस तरह का मामला कर रहे हैं और तरह तरह की तकलीफें पहुंचा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमे पर सदमा था, दोहरा और तिहरा सदमा था। एक तो चचा अबू तालिब का इंतकाल, दूसरे अपनी चहीती बीवी, गमगुसार बीवी, हम सब की अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात का गम, और दूसरे ये कुरैश के इस बर्ताव और इन हरकतों का सदमा होता था। लेकिन ईमान वालों की मजबूरी ये थी कि उनकी एक बड़ी तादाद हबशा हिजरत करके चली गई थी और मक्का में रहने वाले ईमान वाले बहुत थोड़े रह गए थे। इसलिए ना वो मक्का वालों का मुकाबला कर सकते थे, ना उनका कुछ बिगाड़ सकते थे। इसलिए जब भी मक्का वाले हुजूम बनाकर आप पर हमला करते थे या आपके सहाबा पर हमला करते थे तो आप सिर्फ अपना बचाव करते थे, अपनी हिफाजत करते थे। और ईमान वालों की औरतें जब अपने मर्दों के साथ और अल्लाह के नबी के साथ इस तरह का मामला देखती थी, इस तरह की तकलीफों में देखती थी, तो उन्हें बेहद रंज होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें देखकर तो उनके दिल दर्द से भर जाते थे। उसी दौरान एक दिन उस्मान बिन मज़ून की बीवी खौला बिनते हकीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं कर लेते ताकि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हमदर्दी का कुछ बदल हो सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी मुराद किस लड़की से है? तो हजरत खौला ने फरमाया कि एक बेवा है और एक कुंवारी है। आपने पूछा कि कौन है? तो हजरत खौला ने जवाब दिया, एक तो आपके चहीते दोस्त जो आपको खुदा की मखलूक में सबसे ज्यादा पसंद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बेटी आयशा है जो कुंवारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेवा कौन है? तो हजरत खौला ने जवाब दिया कि सौदा बिनते ज़मा। सौदा बिनते ज़मा वो औरत है जो बहुत पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों की
पैरवी करती थी, यानी आपकी इत्तिबा करती थी। उनके शौहर हिजरत करके हबशा चले गए थे, मगर वहां से जब वापस आए तो वापसी में उनका इंतकाल हो गया था और हजरत सौदा बिनते ज़मा की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला से फरमाया कि तुम दोनों को मेरा पैगाम पहुंचा दो। फिर हजरत खौला सबसे पहले हजरत आयशा की अम्मी यानी हजरत अबू बकर की बीवी हजरत उम्मे रोमान रजी अल्लाह तआला के पास गई और हजरत उम्मे रोमान से कहा कि खुदा ताला ने तुम पर बहुत बड़ी खैर और बरकत नाजिल फरमाई है। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के लिए निकाह का पैगाम देकर भेजा है। हजरत उम्मे रोमान ने फरमाया कि खुदा ने चाहा तो ये बहुत मुबारक रिश्ता है, लेकिन उनके वालिद हजरत अबू बकर आने तक ठहरो। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और जब हुजूर के निकाह का पैगाम सुना तो निहायत खुशी और फख्र के साथ अपनी बेटी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद हजरत खौला हजरत सौदा के पास गई और उनसे कहा कि तुम पर बहुत बड़ी खैर और बरकत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। हजरत सौदा को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? तो हजरत खौला ने जवाब दिया कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास अपना निकाह का पैगाम देकर भेजा है। हजरत सौदा निहायत खुश हो गई और कहा कि जाकर मेरे अब्बा से इसका तस्करा कर दो। चुनांचे हजरत खौला हजरत सौदा के अब्बा के पास गई और ये रिश्ते का तस्करा किया तो हजरत सौदा के जो वालिद थे वो निहायत खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चुनांचे ये दोनों निकाह हो गए और हजरत सौदा की रुखसती तो फौरन हो गई, लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा चूंकि छोटी थी इसलिए सिर्फ निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, रुखसती बाद में हुई। इसकी और तफसील आपको आगे के हिस्सों में भी बताई जाएगी। आज के लिए इतना काफी। मतलब अच्छा उन्होंने इसमें इस पूरे इसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह वो लोग उनके पास गए ना कि 5 दिन तुम हमारे खुदा की इबादत कर लो, 5 दिन हम तुम्हारे खुदा की इबादत करते हैं। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। देन उन्होंने बताया कि किस तरह जो है जब वो अकेले पड़ गए थे, चाचा अबू तालिब और हजरत खदीजा उनको छोड़कर चली गई थी, कैसे कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में जो है ऐसे मुश्किल समय काटे हैं ना। जब वो नमाज पढ़ते तो लोग उनके मतलब पूरे फेस को ऐसे ढक के ऐसे मतलब मरोड़ देते थे ना, उनके फेस पे मिट्टी फेंकते थे, कितना बुरा सलूक किया लोग है ना। अच्छा देन उनको फिर सजेस्ट किया गया कि आप जो है दूसरा निकाह कीजिए। तो देखते हैं कि उनका निकाह हो गया, लेकिन वो रुखसत नहीं की गई क्योंकि वो छोटी थी घर से ना, इसलिए वो घर से भेजी नहीं गई। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो क्या बोलते, मैं क्या कहने लगा, अच्छा ये इतना कमाल का समझाते हैं मिफ्ताही जी। अगर इसकी वीडियो होती मतलब शूटिंग टाइप की होती, इसी ऐसी सेम स्टोरी होती तो मतलब बहुत कमाल की होनी थी है ना वीडियो, और इतने ज्यादा हम लोगों ने पसंद करनी थी। एक दिन सोच रहा था मैं, काश इसकी वीडियो भी होती ना ऐसी, जिस तरीके से बनाई वैसी होती जैसे हजरत यूसुफ वगैरह वाले ही है। तो हम उसके लिए भी सोच रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, पर डर ये है कि वो ब्लॉक ना हो, बस ये टेंशन है ना जी। और वो लंबी है 47 मिनट का एक एपिसोड है, तो हम उसको ब्रेक करेंगे। 47 पूरा नहीं करेंगे, 2 ब्रेक कर लेंगे 25 का करके है ना, क्योंकि इतना लंबा एक तो कोई इतना देर तक देखेगा भी नहीं, और दूसरी बात ये है कि हमें भी दिक्कत होगी फिर बहुत ज़्यादा एडिटिंग और बाद में अपलोडिंग में। सो बाकी देखते हैं, वेट करना 30th पार्ट का। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में